नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। दोपहर 12 बजे बुलंदशहर के खुर्जा मुख्यमंत्री योगी पहुंचेंगे, जहां पर राज्य के अस्पताल में कोरोना से निपटने की जो तैयारियां हैं उन तैयारियों का निरीक्षण करेंगे। कोविड को लेकर किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के बाद मीडिया कर्मियों से भी मुख्यमंत्री योगी बातचीत करेंगे। बुलंदशहर के खुर्जा शिकारपुर में प्रभावी मतदाताओं के साथ मुख्यमंत्री योगी का संवाद का कार्यक्रम है। 4 बजे मुख्यमंत्री योगी बुलंदशहर से हापुड़ के लिए रवाना होंगे। हापुड़ के धौलाना में प्रभावी मतदाताओं के साथ मुख्यमंत्री योगी का संवाद का कार्यक्रम होगा और उसके बाद सीएम हापुड़ में डोर टू डोर प्रचार करते हुए बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। आज जेपी नड्डा फिरोजाबाद और हाथरस के दौरे पर होंगे। सुबह 10:45 पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिकोहाबाद पहुंचेंगे। फिरोजाबाद और हाथरस के दौरे पर होंगे, जिसमें सबसे पहले वो शिकोहाबाद 10:45 पर पहुंचेंगे, जहां पर पार्टी पदाधिकारियों के साथ चुनावी रणनीति को लेकर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। स्टेशन रोड पर एक गेस्ट हाउस में पदाधिकारियों के साथ उनकी मुलाकात होनी है और उसके बाद जेपी नड्डा शिकोहाबाद में प्रभावी मतदाताओं के साथ संवाद करेंगे और 1 बजे के आसपास स्टेशन रोड पर डोर टू डोर जेपी नड्डा प्रचार करेंगे। उसके बाद वो हाथरस जाएंगे। हाथरस में प्रभावी मतदाताओं से उनका संवाद होना है। पदाधिकारियों के साथ संगठनात्मक बैठक करेंगे। हाथरस के नयागंज में डोर टू डोर कैंपेन के तहत जेपी नड्डा आम लोगों से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। वह केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कासगंज और फर्रुखाबाद में बीजेपी के पक्ष में प्रचार करने वाले हैं। सुबह 11 बजे राजनाथ सिंह कासगंज के पथेरकी एमआर डिग्री कॉलेज पहुंचेंगे। कासगंज के एसकेवी इंटर कॉलेज में प्रभावी मतदाताओं के साथ उनका संवाद का कार्यक्रम होगा और इस दौरान कार्यकर्ताओं को चुनाव में कैसे जाएं, कैसे प्रभावी तरीके से अपनी बातों को आम लोगों तक पहुंचाएं, इसको लेकर उनकी तरफ से जीत का मंत्र भी दिया जाएगा। सदर विधानसभा के बढ़ारी वैश्य गांव में राजनाथ सिंह प्रचार प्रसार करेंगे, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। 1:30 बजे कासगंज से फर्रुखाबाद राजनाथ सिंह रवाना होंगे और फर्रुखाबाद में भी राजनाथ सिंह डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। भारतीय जनता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट समुदाय की नाराजगी को दूर करने के लिए बीजेपी हर मुमकिन कोशिश कर रही है। रणनीति बनाने के विशेषज्ञ अमित शाह ने खुद मोर्चा संभाल रखा है। पश्चिम में शाह ने पांव जमा लिए तो दूसरी तरफ अखिलेश जैन भी बड़ी बड़ी बातें करके बदलाव का संदेश दे रहे हैं। अब जाटलैंड की जनता किसके साथ आएगी, इस पर खुलकर कोई नहीं कह सकता, क्योंकि राजनीति में कब खेल हो जाए, पास होने वाला कब फेल हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। बस ये समझिए, पश्चिम इस बार जो उत्तर देगा वो न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश की सियासत पर भी बड़ा असर डालेगा। घटती ठंड के बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनावी तपिश लगातार बढ़ती जा रही है। सत्ताधारी बीजेपी और सपा आरएलडी गठबंधन में जोरदार टक्कर है। दोनों तरफ से वार पलटवार का सिलसिला जोरों पर है।
पिछले कुछ दिनों से जाटलैंड में जोरदार हलचल है। अमित शाह एक दिन में कई जिलों के दौरे कर रही हैं, दरवाजे दरवाजे दस्तक दे रही हैं और दोबारा से सरकार बनने का दम भर रही हैं। तो दूसरी तरफ बदले सियासी समीकरणों के बीच अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जोड़ी बीजेपी पर खूब सियासी शोले बरसा रही है। बीजेपी भी जवाबी हमलों की बारिश कर रही है। अखिलेश को गुंडा राज और दंगों का दौर याद करा रही है, लेकिन जयंत चौधरी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल रही। भले ही जयंत चौधरी ने बीजेपी के ऑफर को नकार दिया हो, लेकिन शाह अब भी जयंत की राह बदलने की कोशिश में है और अखिलेश पर अंगारे तो बरसा ही रहे हैं। मगर मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश बाबू, बननी नहीं है सरकार तो आपकी, मगर बन गई तो बाद में जयंत भाई होंगे या आजम खान होंगे, वो जरा पहले बता दो। मुझे बताओ भैया, कौन होगा? जोर से बोलो, कौन होगा? नहीं, अतीक अहमद भी आ सकते हैं। अगल बगल जयंत अखिलेश कंधे से कंधा मिलाकर बैठते हैं और अमित शाह इस जुगल जोड़ी पर बड़ी ही समझदारी से वार कर रहे हैं। एक ही वक्त में अमित शाह अखिलेश पर करारा प्रहार कर रहे हैं तो जयंत चौधरी को दुलार रही हैं, क्योंकि बेशक जयंत चौधरी विपक्षी खेमे में हैं, लेकिन अमित शाह किसी भी कीमत पर जाट वोटर्स को नाराज नहीं करना चाहते। मौजूदा सियासी दौर में जयंत चौधरी बड़े जाट नेता के तौर पर सामने हैं और अखिलेश के साथ कदम से कदम मिलाकर पश्चिम में फिर से आरएलडी का परचम लहराना चाहते हैं। मैंने ये कहा था कि हम और जयंत चौधरी जी जब दोनों आएंगे तो हमारे दोनों के हाथ में पोटली होगी। ये अन्न संकल्प के लिए हम पोटली लेके चलते हैं। यही अन्न है जो हमें और आपको जिंदा रखता है। किसान जो हमें पेट भरता है और कपड़े दे पहनाता है, उसके हक में हम दोनों लोग लगातार इसी तरह से संकल्प करते रहेंगे और लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी को हटा न लें और उत्तर प्रदेश से सफाया न कर दें। कई सालों बाद जयंत चौधरी फिर से जाटलैंड में खोई हुई जमीन पर हैंडपंप से वोटों की धारा बहाने में लगे हुए हैं, लेकिन शाह भी पश्चिम की सियासत को अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे में इस बार जब पश्चिम की जंग में पग पग अग्निपथ बना हुआ है तो शहमात के खेल में जाटलैंड का राजा कौन बनता है, ये देखना दिलचस्प है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। शायर मुनव्वर राणा का नाता विवादों से पुराना है। आए दिन अपने बयानों को लेकर राणा साहब चर्चा में रहते हैं। यूपी चुनाव से पहले उन्होंने पलायन का राग एक बार फिर से अलापा है। दावा है कि अगर यूपी में मुख्यमंत्री योगी फिर बनते हैं तो वो उत्तर प्रदेश ही छोड़ देंगे। ये कोई पहला बयान नहीं है जो विवादों में है। इससे पहले भी उन्होंने कई ऐसे बयान दिए हैं जिस पर विवाद खड़ा हुआ है। मैं शायर बदनाम कहूं तो शायद गलत नहीं होगा। शेरो शायरी की दुनिया में बुलंदियों को छूने वाले मुनव्वर राणा साहब का नाम बड़े ही अदब और तहजीब से लिया जाता है। हर कोई उनकी जादुई शब्दों के जाल में उलझकर रह जाता है, लेकिन राणा साहब के साथ एक दिक्कत भी है, बोलते बोलते वो कुछ भी बोल जाते हैं। शायर मुनव्वर राणा साहब जहां जहां जाते हैं विवाद उनके पीछे पीछे चलता है। आए दिन मुनव्वर राणा अपने बयानों को लेकर विवादों में घिरे रहते हैं। एक बार फिर राणा साहब की जुबान फिसल गई और यूपी में मुसलमानों को असुरक्षित बता दिया। दावा तो यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ अगर मुख्यमंत्री बने तो वो यूपी छोड़ देंगे। बीजेपी की सरकार बने लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ना बने। अगर योगी मुख्यमंत्री बनेंगे तो मैं उत्तर प्रदेश छोड़ दूंगा। योगी सरकार ने मुझ पर बहुत जुल्म किए। हम इसी धरती पर पैदा हुए हैं, इसी में मरेंगे। शब्दों के जाल से खेलने वाले शायर मुनव्वर राणा साहब का ये बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसा कोई पहली दफा नहीं कि राणा साहब अपने बयानों को लेकर विवादों में हों। इससे पहले उनके कई बयान हैं जिन पर काफी विवाद खड़े हुए हैं। यूपी में भी हो रहा है तालिबान जैसा काम। भारत को बताया था सांप्रदायिक देश।
योगी फिर चुनाव जीते तो छोड़ दूंगा यूपी। गंदा कार्टून बनाने वाले हत्या कर देंगे। 26 जनवरी की हिंसा सरकार खुद चाहती थी। तालिबान की जीत के लिए अल्लाह को शुक्रिया। यूपी छोड़ने वाले बयान पर अब विवाद खड़ा हो गया है। जब न्यूज़ वन इंडिया ने उनसे यूपी छोड़ने वाले बयान पर बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। दिया है जिसमें उन्होंने कहा है अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा सत्ता में आते हैं तो ऐसी स्थिति में वो उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे, अपनी जमीन छोड़ देंगे। आखिर क्या वजह है, उनसे हम पूछते हैं। मनोहर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए। और दूसरी चीज कि जो बात आप कह रहे हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ दोबारा सत्ता में आते हैं तो आप जगह छोड़ देंगे। आप 5 साल से यहाँ हैं, मुझे नहीं लग रहा कुछ ऐसा हुआ होगा, क्यों छोड़ने के? 20 साल से हैं, 20 साल से हैं, 20-22 साल से भी पैदा ही यही हुआ है, रायबरेली में पैदा हुए। तो अभी क्यों लग रहा है, मतलब 5 साल से तो आप योगी की सरकार देख रहे हैं, लेकिन अभी छोड़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है? नहीं, मतलब 70 के पेटे में हम आ गए। मतलब ये कि हमारा कभी केस मुकदमे इससे उससे कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन इधर माननीय योगी जी की सरकार में मुझ पर खूब मुकदमे किए गए, खूब जो जितना सितम मुझ पर किया जा सकता था उतना हुआ। हम पता नहीं इस लिहाज से अभी तक तो खुशनसीब थे कि हमें गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन हम उसके लिए भी तैयार थे। हमने कहा कि नहीं, वो चाहे नींद हो या मौत हो, मख्तल में आती है, कबीले में हमारे कोई आंगन में नहीं मरता। तो घर वाले भी नाराज, सब। हम कहते हैं नहीं, चुप रहे, हम भी तो फिर बोलेगा कौन? अगर सच बोलने की सज़ा यही है या साफ बात बोलने की अगर सज़ा यही है कि रोज़ मालूम हुआ कि किसी थाने में एक FIR हो रही है, झूठी अननेसेसरी, इसका कोई मकसद नहीं, ज़बान खोली FIR, ज़बान खोली FIR। तो आप क्या शायरों को, कवियों को आप गूंगा करना चाहते हैं? आप भगवान से दुआ कीजिए, आप तो मठाधीश हैं, कि औरतें ऐसे लोगों को पैदा ही ना करें जो बोलना जानते हों, गूंगे पैदा हों। क्योंकि अगर बोलने वाले पैदा होंगे तो वो बोलेंगे ज़रूर, आप के खिलाफ भी बोल सकते हैं, आप अच्छा काम करेंगे तो आपके फेवर में बोल सकते हैं। राणा साहब के इस बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। उनके इस बयान पर सिर्फ विवाद ही नहीं, कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। यूपी चुनाव से ठीक पहले मुनव्वर राणा का ये बयान कहीं सियासी तो नहीं। बहरहाल राणा साहब के पलायन वाले इस बयान ने उन्हें एक बार फिर से विवादों में लाकर खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। गांधी जी की पुण्यतिथि पर राज्यपाल ने दीपदान कार्यक्रम का आयोजन किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दीपदान किया है। मुख्यमंत्री योगी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। गोमती नगर में दीपदान का कार्यक्रम होगा। शाम को 5 बजे शहीद स्मारक पर यह कार्यक्रम रखा गया है। महात्मा गांधी के पुण्यतिथि के मौके पर आज शाम 5 बजे शहीद स्मारक पर दीपदान का कार्यक्रम होगा, जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महात्मा गांधी को नमन किया है और स्वाधीनता आंदोलन में उनके योगदान का जिक्र किया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वाधीनता आंदोलन के महानायक को विनम्र श्रद्धांजलि, सत्य अहिंसा के पुजारी को विनम्र श्रद्धांजलि। आपके द्वारा स्थापित मूल्य आदर्शों का अनुसरण किया जा रहा है। राम राज्य की संकल्पना को साकार करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट का लबुलुआब है।
भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के महानायक, सत्य व अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात करेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज पुण्यतिथि है और पुण्यतिथि के कार्यक्रम पर प्रधानमंत्री आज मन की बात करेंगे। सुबह 11 बजे 2 मिनट का मौन रखेंगे। 2022 की ये पहली मन की बात होगी। हर महीने के आखिरी रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात करेंगे। प्रधानमंत्री ने यह तय किया हुआ है कि हर महीने का जो आखिरी रविवार होता है उसमें वो मन की बात करते हैं। 2022 का उनका ये पहला मन की बात होगा और आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है, तो उनकी पुण्यतिथि के मौके पर ये मन की बात हो रही है। तो आज मन की बात में महात्मा गांधी, उनके आदर्शों, उनके मूल्यों, उनके सीख का जिक्र जरूर होगा। वहीं महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, एक हिंदुत्ववादी ने गांधी जी को गोली मारी थी। सब हिंदुत्ववादियों को लगता है कि गांधी जी नहीं रहे, जहां सत्य है वहां आज भी बापू जिंदा है। तो ये राहुल गांधी का ट्वीट है, एक हिंदुत्ववादी ने गांधी जी को गोली मारी थी। आज बीजेपी के सांसद रवि किशन नोएडा में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे। सेक्टर 63 के चोटपुर रवि किशन पहुंचेंगे। जलपुरा में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। शाम 6 बजे उनका सलारपुर में डोर टू डोर कैंपेन होगा। रवि किशन गोरखपुर से सांसद हैं और नोएडा में पूर्वांचल के भोजपुरी भाषी बड़ी संख्या में लोग यहाँ रहते हैं, उनकी रिहाइश है। ऐसे में रवि किशन का प्रचार करना बीजेपी उम्मीदवार के लिए यहाँ जरूर फायदेमंद होगा, बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकता है। जम्मू कश्मीर से खबर है, जहां पर सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। घाटी में पिछले 12 घंटे में 5 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। जैश का कमांडर जहीद वानी भी सुरक्षा कर्मियों के साथ मुठभेड़ में मारा गया है। जैश ए मोहम्मद का ये कमांडर था जहीद वानी, जिसे मुठभेड़ में मार गिराया गया है। पुलवामा में 4 और बड़गांव में 1 आतंकी को सुरक्षा कर्मियों ने मार गिराया है। आतंकियों के ठिकाने से बड़ी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया है। जैश के 4 और लश्कर ए तैयबा का 1 आतंकी सुरक्षा कर्मियों की इस कार्रवाई में ढेर हुआ है। तो जम्मू एंड कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। 5 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने पिछले 12 घंटे में मार गिराया है, जिसमें जैश ए मोहम्मद का कमांडर जहीद वानी भी शामिल है। जहीद वानी को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। 5 आतंकियों को ढेर किया गया, जिसमें 4 पुलवामा
जैश के 4 आतंकी हैं। लश्कर ए तैयबा का 1 आतंकी इस कार्रवाई में मारा गया है। यूपी की सियासी लड़ाई जोरों पर है, तभी तो अब जनता के सामने संकल्प लिए जा रहे हैं। अखिलेश यादव एक बार अन्य संकल्प लेकर किसानों को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर में भी अन्य संकल्प लेकर किसानों से वादा किया और 17 जनवरी को लखनऊ में अन्य संकल्प लिया। पश्चिमी यूपी के किसानों को अखिलेश यादव अपने पाले में करके सत्ता की कुर्सी तक पहुंचना चाहते हैं, इसलिए अखिलेश आजकल जहां जहां जाते हैं अन्न अपने साथ लेकर चलते हैं। अखिलेश यादव के हाथों में अन्न से भरी ये लाल पोटली है। आजकल अखिलेश यादव जहां जहां जाते हैं हाथों में अन्न लेकर संकल्प लेते हैं। संकल्प लेते हैं किसानों की खुशहाली का, संकल्प लेते हैं बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य का। कहीं अखिलेश कुर्सी के वास्ते संकल्प के रास्ते पर तो नहीं है। अखिलेश यादव एक बार अन्न संकल्प लेकर किसानों को अपने पाले में करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इससे पहले अखिलेश यादव ने कल मुजफ्फरनगर में अन्न संकल्प लेकर किसानों से वादा किया और 17 जनवरी को राजधानी लखनऊ में अन्न संकल्प लिया था। पश्चिमी यूपी के किसानों को अखिलेश यादव अपने पाले में करके सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए तो अखिलेश आजकल जहां जहां जाते हैं अन्न अपने साथ लेकर चलते हैं। अखिलेश यादव की ये वो 3 तस्वीरें हैं जिसमें जगह तो अलग है, लेकिन सभी तस्वीरों का मतलब एक ही है। तीनों तस्वीरों में अखिलेश यादव अन्नदाता के सामने अन्न संकल्प लेकर जनता को खुद पर एतबार करने के लिए कह रहे हैं। अखिलेश ने कहा, मैं सिर पर लाल टोपी और जेब में अन्न की लाल पोटली लेकर चलता हूं। यह अन्नदाता के पक्ष में बीजेपी को हराने का संकल्प है। सरकार पर हमलावर अखिलेश यादव ने यह तक कह दिया कि पहले किसानों को बिना बताए 3 कृषि कानून लाए गए और फिर वोटों के डर से उन्हें वापस ले लिया गया। वहीं यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया और लाल टोपी को खतरे की घंटी बता दी। उन्होंने कहा कि लाल रंग खतरे का निशान है, जिसका मतलब खुशियों पर खतरा है, जिसका मतलब सुरक्षा पर खतरा है। क्योंकि मैं पोटली लेके चलता हूँ, एक लाल वाली मैंने पहले दिखा दी थी, लेकिन मैंने ये कहा था कि हम और जयंत चौधरी जी जब दोनों आएंगे तो हमारे दोनों के हाथ में पोटली होगी। ये अन्न संकल्प के लिए हम पोटली लेके चलते हैं। यही अन्न है जो हमें और आपको जिंदा रखता है। किसान जो हमें पेट भरता है और कपड़े दे पहनाता है, उसके हक में हम दोनों लोग लगातार इसी तरह से संकल्प करते रहेंगे। कार के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इनकी टोपी रेड अलर्ट है, सुरक्षा के लिए भी, समृद्धि के लिए भी, खुशहाली के लिए भी खतरनाक है। यूपी का मैदान अखिलेश यादव अन्न से भरी लाल पोटली लेकर उठे। मतलब तो साफ है कि अखिलेश यादव यूपी चुनाव में किसानों से बड़े बड़े वादे कर सत्ता की कमान अपने हाथों में लेना चाहते हैं, जिसके लिए अखिलेश यादव जगह जगह अन्न संकल्प ले रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आजकल जहां जहां जाते हैं लाल पोटली लेकर चलते हैं, अन्न संकल्प लेते हैं। गाजियाबाद में भी अखिलेश यादव लाल पोटली के साथ पहुंचे और अन्न संकल्प लेकर किसानों से वादा किया। बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने एक ट्वीट भी किया जिसमें लिखा कि लाल टोपी और लाल पोटली दोनों ने मिलकर ताल ठोक ली। निश्चित है कि बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश सपा सुप्रीमो इस पोटली के माध्यम से कर रहे हैं। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बयान दिया कि लाल टोपी और लाल पोटली दोनों यूपी की खुशियों के लिए खतरा हैं। हालांकि लगातार दोनों में जुबानी जंग जारी है। अब देखना यह है कि ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं और इन चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में सीधे टक्कर है। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। भारत में कोरोना की तीसरी लहर अब थोड़ी धीमी पड़ती नजर आ रही है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के जो केसेस हैं उसमें कमी दर्ज की गई है। पहले जो आंकड़ा 3 लाख के पार हो गया था, 3.5 लाख के करीब था, वो अब घटकर 2,34,281 पर आ गया है। ये पिछले 24 घंटे के आंकड़े हैं। पिछले 24 घंटों में 893 लोगों की संक्रमण के कारण
मृत्यु हुई है और इसमें कई ऐसे लोग भी हैं जो अलग अलग शारीरिक समस्याओं को से जूझ रहे थे लेकिन संक्रमित थे। पिछले 24 घंटों में जितने लोग संक्रमित हुए हैं उनसे ज़्यादा लोग रिकवर हुए हैं। 3,52,784 लोग पिछले 24 घंटों में रिकवर हुए हैं। इस वक्त देश में जो एक्टिव केस का आंकड़ा है वो तकरीबन 19 लाख है, 18,84,937। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।